आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्मा योग के नाम से जाना जाता है। उसका श्लोक नंबर 26, 27, 28 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वती मते एकयात्यन आवृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। इस श्लोक का अर्थ होगा, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे मार्ग के द्वारा गया हुआ योगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को प्राप्त होता है। श्लोक की व्याख्या होगी, पूर्व उक्त देवयान और पितृयान को यही क्रमशः शुक्ल गति और कृष्ण गति कहा गया है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा हो तो उसमें इस बारे में विस्तार से समझाया गया है। यदि आपने हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके पुराने वीडियोस में इस बारे में विस्तार से समझ सकते हैं। लक्ष्य के स्वरूप के अनुसार यह उनका पुनर्नामकरण किया गया है। प्रथम मार्ग साधक को उत्थान के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है तो अन्य मार्ग परिणाम स्वरूप पतन की गर्त में ले जाता है। इन्हीं दो मार्गों को क्रमशः मोक्ष का मार्ग और संसार का मार्ग माना जा सकता है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में जीवन जीने के दो मार्ग या प्रकार होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिकवादियों के अनुसार मानव की आवश्यकताएं केवल भोजन, वस्त्र और गृह हैं। उनके मत अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ वैश्विक सुख उपभोग के द्वारा शरीर और मन की उत्तेजनाओं को संतुष्ट करना ही है। केवल इतने से ही उनको संतोष हो जाता है। इससे उच्चतर तथा दिव्य आदर्श के प्रति न कोई उनकी रुचि होती है और न प्रवृत्ति। परंतु आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले विवेकी जन अपने समक्ष आकर्षक विषयों को देखकर लुब्ध नहीं हो जाते। उनकी बुद्धि अग्निशिखा के समान सदा ऊर्ध्वगामी होती है, तो सतही जीवन में उच्च और श्रेष्ठ लक्ष्य की खोज में रमण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों ही मार्ग सनातन है और अनादिकाल से इन पर चलने वाले दो भिन्न प्रवृत्तियों के लोग रहे हैं। व्यापक अर्थ की दृष्टि से इन दोनों का सम्मिलित रूप ही संसार है, परंतु वेदांत का सिद्धांत है कि जीव संसार दुख से निवृत्त हो सकता है। यह ऋषियों का प्रत्यक्ष अनुभव है। एक साधक की दृष्टि से विचार करने पर इस श्लोक में सफल योगी बनने के लिए दिए गए निर्देश का बोध हो सकता है। कभी कभी साधना काल में मन ही बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण साधक विषयों की ओर आकर्षित होकर उनमें आसक्त हो जाता है। ऐसे क्षणों में न हमें स्वयं को धिक्कारने की आवश्यकता है और न आश्चर्य मुक्त होने की। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य के मन में उच्च जीवन की महत्वाकांक्षा और निम्न जीवन के प्रति आकर्षण, इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों में अनादिकाल से कशिश चल रही है। धैर्य से काम लेने पर निम्न प्रवृत्तियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन दो मार्गों तथा उनके सनातन स्वरूप को जानने का निश्चित फल क्या है? श्लोक नंबर 27। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहायति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। श्लोक का अर्थ होगा, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। श्लोक नंबर 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्य पुण्यफलं प्रतिष्ठितं
अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। श्लोक का अर्थ होगा, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि जिस पुरुष में कुछ मात्रा में भी योग्यता है उसको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वेद अध्ययन यज्ञ तप और दान को करने में जो पुण्य फल कहा गया है उस फल को योगी प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, भगवान विशेष रूप से बल देकर कहते हैं कि योगी उन फलों का उल्लंघन कर जाता है, अर्थात सर्वोच्च फल को प्राप्त होता है। ध्यान अभ्यास द्वारा व्यक्तित्व का संगठन उपर्युक्त यज्ञाति साधनों की अपेक्षा लक्ष्य गुणा अधिक सरलता एवं शीघ्रता से हो सकता है, किंतु यहाँ यह मानकर चलते हैं कि ध्यान के साधक में आवश्यक मात्रा में विवेक और वैराग्य दोनों ही हैं। सतत नियम पूर्वक ध्यान करने से इनका भी विकास हो सकता है। इस प्रकार जब योगी ध्यान साधना से निष्काम कर्म एवं उपासना का फल प्राप्त करता है और ध्यान की निरंतरता बनाए रखता है तो वह सफलता के उच्चतर शिखर की ओर अग्रसर होता हुआ अंत में इस आद्य अक्षर पुरुष स्वरूप यानी कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त होकर पुनः संसार को नहीं लौटता। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त होता है। अक्षर ब्रह्म योग का अर्थ है अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति का मार्ग। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात अपनी दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रयाण काल में परम पुरुष का स्मरण करने वालों को अनंत की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन किया और अर्जुन को ईश्वर स्मरण करते हुए जीवन संघर्षों की चुनौतियों का कुशलता से सामना करने का उपदेश दिया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम सभी ने अध्याय 8 को पूर्णतः पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम सभी अगले अध्याय 9 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तब आगे के श्लोकों को पढ़ने के लिए और आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया यह जानने के लिए हम सभी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें और बने हमारे श्री गौरी गिरधर परिवार का एक हिस्सा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।